हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार और अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से कॉन्सेप्ट आरएनए परिवार के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। आप सभी बच्चों के लिए एक छोटा सा टॉपिक जो पीडियाट्रिक के अंतर्गत एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, केएमसी कंगारू मदर केयर। इसके बारे में आज कुछ जानकारी मैं आप लोगों को देने का प्रयास करूंगा इस छोटे से वीडियो के अंतर्गत। याद रखिएगा, आपके आगामी एग्जाम के अंतर्गत बहुत बेनिफिशियल साबित होगा ये। ठीक है, सबसे पहले हम हेडिंग लगाते हैं, किसकी बात करेंगे? केएमसी की। इसे हम कहते हैं सर कंगारू मदर केयर। क्या कहते हैं? कंगारू मदर केयर कहते हैं। सबसे पहले याद रखना, वर्ल्ड के अंदर सबसे पहले वर्ल्ड के अंदर सबसे पहले 1974 के अंतर्गत सबसे पहले यूज किया गया था आपके कंगारू मदर केयर। सॉरी फॉर दैट, 74 नहीं 78 याद रखना। कब? 78 के अंतर्गत। और इंडिया के अंदर कब लागू किया गया लिख लेना, इन इंडिया के अंतर्गत सबसे पहले कब केएमसी परफॉर्म किया गया, सबसे पहले लागू किया गया 1994 याद रखना। दो चीजें यहां पे क्लियर कर लो, एक तो वर्ल्ड के अंदर सबसे पहले केएमसी 1978, इंडिया के अंदर 1974। कंगारू मदर केयर कहते हैं, लाइफ सेविंग मेथड होता है ये। क्या होता है भैया, लिख लेना आप सभी बच्चे, दिस इज ए लाइफ सेविंग मेथड। दिस इज ए लाइफ सेविंग मेथड होता है। प्री मैच्योर जो और लो प्री मैच्योर और एलबीडब्ल्यू इन्फेंट के लिए लाइफ सेविंग मेथड है। किसके लिए है? तो एक तो प्री मैच्योर बेबी और एक एलबीडब्ल्यू बेबी, इनके लिए लाइफ सेविंग मेथड होता है आपके। कौन? केएमसी, कंगारू मदर केयर। ठीक है, छोटे छोटे सवाल, हर एक लाइन से सवाल उठते हैं इसके अंतर्गत, तो याद रखिएगा आप सभी बच्चे ये बात। उसके बाद आता है सर इसका कोर कंपोनेंट बताओ। क्या बताएं? बोले सर इसका कोर कंपोनेंट बताया जाए तो बढ़िया रहेगा। बिल्कुल बताएंगे भैया, इसका कोर कंपोनेंट क्या होता है। सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं इसका कोर कंपोनेंट, या कंपोनेंट लिखो डायरेक्ट। कंपोनेंट में सबसे पहला आता है आप लोगों के स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट माँ और बच्चे का रहता है। सर याद रखना, इसमें आप इन्फेंट को डायपर पहना सकते हैं, सॉक्स पहना सकते हैं। ठीक है, हाँ ये याद रखना। इसके अलावा मदर के ब्रेस्ट के बीच में, ठीक है, मदर ब्रेस्ट पे, मदर के या फिर चेस्ट पे आपको अपराइट पोजीशन में बच्चे को सिक्योरली यहां पे रखा जाता है। समझ में आ रही है? बच्चे को आप डायपर पहना सकते हैं, सॉक्स पहना सकते हैं, जो मोजे होते हैं वो पहना दो। इसके अलावा बच्चे को यहाँ पे अपराइट पोजीशन में, कौन सी पोजीशन में? अपराइट। अपराइट पोजीशन का याद रखना। किसका ध्यान रखेंगे? अपराइट पोजीशन का याद रखें। क्लियर। दूसरे नंबर पे जो आपका कंपोनेंट आता है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग आता है। क्या आता है दूसरे नंबर पे? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। सर ये एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग क्या होती है? जो केएमसी होता है, कंगारू मदर के होता है, ये प्रमोट करता है लैक्टेशन को। लैक्टेशन को प्रमोट करता है भैया, और ऑप्टिमल न्यूट्रिशन को इंश्योर करता है। लैक्टेशन को प्रमोट कर रहा है और न्यूट्रिशन को क्या कर रहा है? इंश्योर कर रहा है कि पर्याप्त न्यूट्रिशन जाए बच्चे। ठीक है, कंपोनेंट के अंतर्गत मेन हम ये दो ही कंपोनेंट मानते हैं। वैसे तो बतेरे होते हैं, लेकिन हमें एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, नॉर्मल कि हमें पता होना चाहिए अच्छा केएमसी के अंतर्गत क्या होता है, किस प्रकार से होता है, क्यों होता है। ठीक है, अब हाउ टू प्रैक्टिस, किस प्रकार से प्रैक्टिस की जाती है। तो सबसे पहले पोजीशन का ध्यान रखा जाता है।
सबसे पहले पोजीशन का ध्यान रखा जाता है सर। इसके अंतर्गत याद रखना, ये सवाल बहुत बार आपके सीएचओ, एनएचएम, स्टाफ नर्स, वेराइटीज ऑफ एग्जाम के अंतर्गत या मेनी मोर एग्जाम के अंतर्गत पूछ चुका है कि केएमसी के अंदर पोजीशन कौन सी देता है। तो बच्चे को वर्टिकल, प्लेस द बेबी वर्टिकल, प्लेस द बेबी वर्टिकल, वर्टिकली प्लेस किया जाता है बेबी को। बिटवीन द ब्रेस्ट, बिटवीन द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट के बिटवीन में। विद देयर हेड टर्निंग, विद देयर हेड टर्निंग, with their head turning to one side, to one side। और याद रखना लेग होते हैं, पैर होते हैं, वो फ्लैक्स्ड होते हैं, एंड लेग फ्लैक्स्ड। बच्चे का जो सर है वो एक जगह टर्न करेंगे, या यूं कर लो या यूं कर लो। पैर हैं जो फ्लैक्स रखने हैं, आपको क्या करना है, पैर जो है वो फ्लैक्स रखना होता है। समझ में आ रही है बात, ये याद रखना। दूसरी चीज, एक इसके अंतर्गत एक इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसे हम कहते हैं सिक्योरिंग। क्या आता है, सिक्योरिंग आता है। सिक्योरिंग इन द सेंस, याद रखना आप सभी बच्चे, सॉफ्ट और ब्रीदेबल जो क्लोथ होता है ना, उससे बच्चे को ढका जाता है। सॉफ्ट और ब्रीदेबल। कई कपड़े ऐसे होते हैं जो मान लो आप यहां लगा लेंगे तो सांस ही नहीं आता है, नहीं 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 नहीं। ब्रीदेबल और सॉफ्ट से बच्चे को कवर किया जाता है। हम लिख सकते हैं रैप, सॉफ्ट और ब्रीदेबल। रैप किया जाएगा सॉफ्ट और ब्रीदेबल क्लोथ्स अराउंड द बेबी, लिख सकते हैं। बताओ, आया ना, बहुत बढ़िया। अब मेन चीज आती है सर, एक सवाल और आता है इसका, ड्यूरेशन का बहुत आता है सर, कितने घंटे क्या करना है। हाँ देखो, अगर आप लोगों से ड्यूरेशन पूछता है, अगर आप लोगों से ड्यूरेशन पूछता है तो इनिशियली एज सून एज पॉसिबल आफ्टर बर्थ, पहली चीज तो ये लिख लेना, शुरू कर सकते हैं हम लोग इनिशियली एज सून एज पॉसिबल आफ्टर बर्थ। एज सून एज पॉसिबल आफ्टर बर्थ, जन्म के तुरंत बाद, एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना। दूसरी चीज, कंटिन्यू और प्रोलॉन्ग्ड स्किन टू स्किन कांटेक्ट करवाया जाता है। अब आता है ड्यूरेशन, याद रखना 8 घंटे से लेकर के 24 घंटे तक। एक दिन के अंदर 8 घंटे से लेकर के 24 घंटे तक का ड्यूरेशन रहता है। मिनिमम 8 घंटे, मैक्सिमम 24 घंटे तक आप बच्चे को क्या कर सकते हैं, कंगारू मदर केयर दे सकते हैं। समझ में आ रही है बात। अब एक सवाल आया था एक बार, और वो शायद मेरे को लगता है DSSS या PGI में पूछा था, बोले यदि मां बीमार है, इफ मदर इल। सवाल क्या पूछा था, इफ मदर इल, यदि मां बीमार है तो ड्यूरेशन, तो जो सेशन है कितना होना चाहिए, तो मिनिमम 30 मिनट पर सेशन। याद रखना, क्या याद रखेंगे, मिनिमम 30 मिनट पर सेशन, मिनिमम 30 मिनट पर सेशन। कंगारू मदर केयर वाला मामला याद रखिएगा। सर कंगारू मदर दे दी हमने, ठीक है सर, मान लिया हमने, बेनिफिट क्या मिल रहा है? क्यों दे रहे हैं बेनिफिट? अगर आप लोगों से की बेनिफिट की अगर बात करें, की बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले याद रखना,
सबसे पहले नंबर पे आता है टेम्परेचर रेगुलेशन। सबसे पहले नंबर पे आता है टेम्परेचर रेगुलेशन। सर इसके अंतर्गत क्या होता है? इन्फेंट वार्म रहता है हाँ। इफेक्टिव या इफेक्टिवली प्रिवेंट होता है हाइपोथर्मिया। कीप द इन्फेंट वार्म, प्रिवेंट इफेक्टिव, प्रिवेंट होता है इफेक्टिव या इफेक्टिवली प्रिवेंट होता है हाइपोथर्मिया। इसके अलावा याद रखना, ये तो चलो ठीक है, बच्चे का हाइपोथर्मिया प्रिवेंट हो रहा है। हेल्थ और अगर मैं बात बताऊं दूसरी चीजें, तो देखो स्टेबलाइज होती है हेल्थ, हार्ट रेट जो होती है ना वो भी स्टेबलाइज होती है इससे, है ना। हाँ, सबसे अच्छी चीज बता रहा हूं मैं आप लोगों को, हार्ट रेट स्टेबलाइज होती है, तो ये भी लिखो, स्टेबलाइज हार्ट रेट। हार्ट रेट स्टेबलाइज होती है केएमसी के द्वारा। एक और चीज लिख लेना, ब्रीथिंग रेट। क्या? हाँ, ब्रीथिंग जो रेट होती है वो भी स्टेबलाइज होती है। तीसरे नंबर पे लिख लीजिएगा, एनकरेज होता है ब्रेन डेवलपमेंट। ब्रेन डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाता है। ब्रेन डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलता है। एक और लिख लेना, रिस्क ऑफ सीवियर इन्फेक्शन का वो कम हो जाता है, यानी रिड्यूस सीवियर इन्फेक्शन का रिस्क जो होता है वो भी कम हो जाता है। क्या हो जाता है? सीवियर, अगर बॉडी का अगर कोई इन्फेक्शन है उसका जो रिस्क है वो भी क्या हो जाता है भैया, कम हो जाता है। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल सही है क्या? बिल्कुल। सर इसके अलावा भी कुछ है क्या? बिल्कुल है। बॉन्डिंग, उसको कैसे भूल सकते हैं हम लोग? किसको? बॉन्डिंग को। बॉन्डिंग को कैसे भूल सकते हैं? तो इस एनहेंस का मतलब होता है बढ़ावा देना, तो इमोशनल अटेंडेंस जो होती है उसको बढ़ावा मिलता है। एनहेंस बढ़ावा मिल रहा है इमोशनल अटेंडेंस को। ये अटैचमेंट लिख लो, इमोशनली अटैचमेंट को क्या मिल रहा है? बढ़ावा मिल रहा है सर। ठीक है हाँ। सेंसरी नीड है जो है वो फुलफिल हो रही है, जैसे टच है, हियरिंग है, स्मेल है, टेस्ट है, इन सब को क्या है? बढ़ावा मिल रहा है, एनहेंस। तो ये बात याद रखना, कुछ कुछ मैंने इंपॉर्टेंट केएमसी के बारे में बताने का प्रयास किया आप लोगों को इस वीडियो के अंतर्गत। उम्मीद करूंगा मैं समझ में आ गया होगा। साथ ही आप लोगों को मैं बात बता दूं एक बात, और वो बात क्या है? वो बात है आप लोगों के लिए कि कॉन्सेप्ट आरएनए नर्सिंग 1 जो लेकर के आया आप लोगों के लिए, उसके अंतर्गत 12 मई से लेकर के 21 मई तक ये कॉन्सेप्ट आरएनए के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर फ्लैट 25% का डिस्काउंट, साथ ही 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिल रही है आप लोगों को। बेस्ट है। गोल्ड का बैच भी अनाउंस कर दिया गया है, साथ ही सीएचओ की बुक भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा, जो आप लोगों से वादा किया था, एक एक वादे को पूरा किया जा रहा है भैया। आपने कहा था सीएचओ की बुक आ चुकी है, राजस्थान स्टाफ नर्स बुक आ चुकी है, नॉर्सेट के जो बुक्स आ चुकी है, सबकी बुक्स अवेलेबल है। अब सिर्फ और सिर्फ इंतजार है तो आपके परचेज का। फटाफट से परचेज जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी पढ़ोगे रे भाई इनको, ठीक है। तो ये बात का थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूं मैं ये छोटा सा सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक प्रेस द लाइक बटन, क्लास को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट आपकी तरफ से होना चाहिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर दिस अगेन, थैंक यू।